भारत माता की। जरा जोर से बोलिए, तिहाड़ जेल तक आवाज जाए इस तरह से बोलिए। भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुराग ठाकुर जी, सांसद श्री विजय गोयल जी, यहां के लोकप्रिय सांसद श्री रमेश कौशिक जी और यहां के गन्नौर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी श्री जितेंद्र मलिक जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ सहयोगी और आज की सभा में उपस्थित माताओं, भाइयों और बहनों, आज मैं यहां आया हूं तो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए। मगर सबसे पहले मैं इस क्षेत्र की जनता का और पूरे हरियाणा की जनता का भारतीय जनता पार्टी की ओर से हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 8 लोकसभा क्षेत्र में लड़ी थी और 8 में से 7 लोकसभा क्षेत्र आपने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दिए और इसी के कारण आज पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बन पाए। हरियाणा की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी में भरोसा व्यक्त किया है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की जनता का हृदय से आभार मानती है। मित्रों, जिस तरह से देश में यूपीए की सरकार 10 साल तक चली और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार 10 साल तक चली, मैं मानता हूं कि देश के आजादी के इतिहास में इससे निकम्मी सरकारें कभी नहीं देखी गई कि सबसे निकम्मी सरकार 10 साल तक आपके हरियाणा में चली। यूपीए की सरकार ने एक के बाद एक कई घोटाले किए। 2G का घोटाला हो, हेलीकॉप्टर की परचेज में घोटाला हो, टैंक की खरीदी में घोटाला हो, आदर्श सोसाइटी का घोटाला हो, CWG का कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला हो, कोयला का घोटाला हो, एयरपोर्ट का घोटाला हो या एरोप्लेन खरीदने का घोटाला हो, हर जगह पे घोटाला करने के अलावे इस सरकार ने कोई काम नहीं किया था और इसीलिए देश की जनता ने इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया और आज नरेंद्र मोदी की सरकार देश में पूर्ण बहुमत के साथ प्रस्तापित हुई और इसी तरह से मित्रों, हरियाणा में भी ये हुड्डा जी की जो कांग्रेस की सरकार है वो घोटाले की सरकार है। जमीनों के घोटाले हुए, सोनीपत में जमीन का घोटाला हुआ, अंबाला में हुआ, वजीराबाद में हुआ, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का घोटाला हुआ, रोहतक में हुआ, कुरुक्षेत्र में हुआ, मानेसर में हुआ। मानो हरियाणा का कोई जिला हुड्डा जी ने जमीन की घोटाले में छोड़ा ही नहीं, हर जगह पे जमीन का घोटाला किया। दिल्ली के कारण हरियाणा की जमीन का भाव तो आसमान पर पहुंचा, मगर हरियाणा के किसान के हाथ में वो भाव नहीं आया। भाव किसके हाथ में आया? या तो बिल्डरों के हाथ में आया या दिल्ली के दामाद के हाथ में आया और किसी के हाथ में ये भाव नहीं आया। हुड्डा जी कहते हैं
कि हरियाणा नंबर 1 है। एडवर्टाइज देखते हैं ना आप हर रोज, हरियाणा नंबर 1, हरियाणा नंबर 1। मित्रों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, गांव में हरियाणा में 24 घंटा बिजली पहुंचती है क्या? पहुंचती है? जाकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गांव में 24 घंटा बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। गांव के अंदर अगर कोई बुजुर्ग बीमार पड़ जाए, किसी की मां बीमार पड़ जाए, तो फोन करने के साथ ही 10 मिनट में आपके घर पर एम्बुलेंस पहुंचती है? पहुंचती है क्या? नहीं। जाकर देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर 10 मिनट के अंदर एम्बुलेंस पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मित्रों, साक्षरता में हरियाणा 20वें नंबर है। महिलाओं की सुरक्षा में हरियाणा 26 पे नंबर है। बेरोजगारी मिटाने में हरियाणा 18वें नंबर पर है। गांव विकास के मामले में हरियाणा 13वें नंबर पर है। कृषि पर खर्च के मामले में हरियाणा 18वें नंबर पर है। एक जमाना था जब पंजाब और हरियाणा के किसान पूरे देश का भंडार भरते थे, और एक जमाना आ गया है कि आज कृषि विकास दर हरियाणा का 3% हो गया है। देश में नीचे से उल्टा नंबर हरियाणा का आ गया। यही हुड्डा जी ने विकास किया है। मित्रों, घोटाले के अलावे इस सरकार कहीं पर भी एक नंबर नहीं है। घोटालों में अगर कोई सरकारों का नंबर दिया जाए तो हुड्डा सरकार का 1 नंबर जरूर आ सकता है। मित्रों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हमें आप पूर्ण बहुमत दीजिए, हम देश के अंदर विकास करेंगे। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हुए अभी 4 ही महीने हुए और देश में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया है। सबसे पहला काम तो ये हुआ है कि देश को बोलने वाला प्रधानमंत्री मिला है। अब तक प्रधानमंत्री की कहीं आवाज ही नहीं सुनाई देती थी। मित्रों, जब 15 अगस्त को मोदी जी देश की जनता को संबोधित करते हैं और सामने बुलेट प्रूफ कांच नहीं होता है, तो देश के युवा की छाती गज-गज फूल जाती है कि हमारे साथ आंख में आंख मिलाकर बात करने वाला प्रधानमंत्री हमें मिला है। नरेंद्र भाई ने जब शपथ विधि ली, तब आसपास के सभी देशों को निमंत्रित किया था। हर बार निमंत्रण जाता है, मगर इस बार सभी लोग आए। सातों सात देशों के राष्ट्राध्यक्ष मोदी जी की शपथ विधि में आए और आने के बाद मोदी जी ने विशेषकर पाकिस्तान को कहा था कि आइए शांति वार्ता के लिए बातचीत करते हैं। सचिव स्तर की वार्ता तय हुई, मगर जैसे ही समय नजदीक आया, पाकिस्तान ने फिर से खुराफात शुरू करी और कश्मीर के अलगाववादियों से बातचीत करना शुरू करी। हर बार पाकिस्तान ऐसा करता है, मगर हर बार क्या होता था? सचिवों की मीटिंग होती थी, सचिवों की प्रधानमंत्री की मीटिंग, मंत्रियों की मीटिंग होती थी, बाद में मंत्री और प्रधानमंत्री की मीटिंग होती थी और बाद में कुछ नहीं होता था। इस बार भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने आधे घंटे में निर्णय कर दिया कि पाकिस्तान अगर अलगाववादियों से बात करना चाहता है तो भारत के साथ बात नहीं हो सकती, भारत के हित के ऊपर कोई और बात नहीं हो सकती। पहली बार पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और इसके कारण देश का गौरव फिर से एक बार प्रस्तावित होने लगा है। पहले भी सीमा पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग होती थी, आज भी होती है, मगर दोनों में एक अंतर है। पहले फायरिंग पाकिस्तान शुरू करता था और बंद भी वो ही करता था। आज फायरिंग की गोलीबारी की शुरुआत पाकिस्तान करता है और बंद भारत की सेना करती है। ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है।
हमने कहा था कि सरहदों की सुरक्षा को हम सुनिश्चित करेंगे और हमने कर दिखा है। विकास दर 4.2% था, उसको 3 ही महीने में 5.7% पर पहुंचा है। जन धन योजना की शुरुआत कर गरीब के गरीब व्यक्ति को देश के अर्थतंत्र में हिस्सेदार होने का न्योता प्रधानमंत्री जी ने भेजा है और उनका 1 लाख का बीमा भी हुआ है। मित्रों, बेटी बचाओ, स्वच्छता और मेक इन इंडिया, ये 3 ऐसे इनिशिएटिव है जो देश को बदलने के लिए काफी है। रोजगारी का निर्माण मेक इन इंडिया से होने वाला है। और मैं तो इतना कहना चाहता हूं, अभी मोदी जी अमेरिका गए थे, आप लोगों ने टीवी पर देखा था उनका भाषण? कितने लोगों ने देखा था? सबने देखा था ना। मोदी जी को अमेरिका में इतनी बड़ी भीड़ में हिंदी में भाषण देता देख आप लोगों को आनंद हुआ या नहीं हुआ, बताइए? हुआ है ना। पहले हमारे प्रधानमंत्री जाते थे, भारत के अनुरूप स्थान गौरव उनको नहीं मिलता था, कोई पूछता नहीं था। आज मोदी जी जापान जाते हैं, पूरी दुनिया देखती है। चीन का राष्ट्रपति यहां आता है, पूरी दुनिया देखती है। और मोदी जी अमेरिका जाकर हिंदी में भाषण देते हैं तो पूरी दुनिया में हिंदी का गौरव प्रस्थापित होता है। इस तरह का प्रधानमंत्री देने का काम हमने किया है। मगर देश भर में विकास होने की शुरुआत होगी, हरियाणा में भी होगा। मगर हरियाणा का विकास अगर तेज करना है तो आपके पास और कोई चारा नहीं। हरियाणा में मोदी जी के इशारे पर विकास के कार्यक्रम का अमल करे, ऐसी सरकार लानी पड़ेगी। आप मुझे बताइए, ये 2 बारी से हरियाणा की जनता जिन लोगों को चुनती है, कभी चौटाला को चुनती है, कभी हुड्डा को चुनती है, कभी हुड्डा को चुनती है, कभी चौटाला को चुनती है। इन लोगों ने एक आता है तो भ्रष्टाचार करता है, जमीन घोटाले करता है और घोटाले करता है। दूसरा आता है तो कानून और व्यवस्था खराब हो जाती है और गुंडा राज होता है। मैं ऐसा बोला तो नीलोखेड़ी में एक युवा खड़ा हो गया कि भाई साहब, दूसरा आता है तो ठोकता भी है और लूटता भी है, दोनों करता है। और वो कह रहे हैं कि मैं तिहाड़ जेल से शपथ लूंगा। आप लोग चाहते हैं कि आपका मुख्यमंत्री तिहाड़ से शपथ ले? चाहते हैं क्या? आपको चाहिए जिस पर हरियाणा गौरव कर सके ऐसा मुख्यमंत्री हो, मोदी जी के इशारे पर विकास कर पाए ऐसा मुख्यमंत्री हो, गांव में 24 घंटा बिजली पहुंचा दे इस तरह का मुख्यमंत्री हो। अगर ये हुड्डा और चौटाला की चुंगाल से हरियाणा बाहर नहीं आया तो मोदी जी भी हरियाणा का विकास नहीं कर पाएंगे। मित्रों, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता एक बार पूर्ण बहुमत देकर देखें। हम हरियाणा को भी देश के बाकी के राज्यों की तरह आगे ले जाना चाहते हैं। हरियाणा के युवा के लिए उद्योग लाना चाहते हैं। हरियाणा के किसान के लिए गांव-गांव में पानी पहुंचाकर कृषि का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। हरियाणा की महिलाओं को सुरक्षा देना चाहते हैं। हरियाणा के अंदर कानून और व्यवस्था का हाथ मजबूत करना चाहते हैं। मगर मोदी जी तभी कर सकते हैं जब हरियाणा में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। मित्रों, आप ये सोचकर मत देना कि सिर्फ जितेंद्र मलिक को जिताने का चुनाव है। ये चुनाव हरियाणा को आगे ले जाने का चुनाव है। ये चुनाव हरियाणा के भविष्य को मोदी जी के हाथ में देने का चुनाव है। ये चुनाव एक पूर्ण बहुमत की मजबूत सरकार बनाने के लिए चुनाव है। आप मुझे बताइए, यहां बैठे हुए सब भाई और बहनों, कि आप लोग हरियाणा के विकास के लिए मोदी जी का साथ देना चाहते हैं? जरा जोर से बोलिए, देना चाहते हैं? आप चाहते हैं 24 घंटा बिजली हरियाणा में आए? आप चाहते हैं दलितों की सुरक्षा हरियाणा में हो?
आप चाहते हैं महिलाओं की सुरक्षा हरियाणा में हो, आप चाहते हैं घोटाले बंद हो जाए, और आप चाहते हैं मोदी जी के विजन का हरियाणा को भी फायदा मिले चाहते हैं, तो हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। और इस क्षेत्र के अंदर हर मतदाता ने आगे जाकर कमल के निशान पर बटन दबाने का काम करना पड़ेगा और भाई जितेंद्र मलिक को भारी बहुमत से जिताना पड़ेगा। मित्रों, देश बहुत आगे निकल चुका है। हरियाणा 10 साल में काफी पिछड़ चुका है। मेरा भी ये मानना है कि हरियाणा ने अब ज्यादा गति से आगे बढ़ना चाहिए और इसके लिए मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। अगर आप लोग मेरे साथ सहमत है तो दोनों हाथ खड़े होकर मुट्ठी बांधकर भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।